चिराग पासवान के खिलाफ की गई सीएम नीतीश कुमार की प्लानिंग का असर अब दिखने लगा है। चिराग के खिलाफ नीतीश कुमार की दलित फॉर दलित की नीति ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल भी नहीं हुई है, लेकिन पार्टी नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने शुक्रवार को एलजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि हमारे एनडीए में आने से कौन नाराज है, कौन खुश है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एजेंडा साफ है कि हम नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने आए हैं। हम सीट शेयरिंग में कोई हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान भी जुबान खोलेंगे तो हम भी जुबान खोलेंगे। आने से कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एजेंडा साफ है कि हम नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम कोई सीट शेयरिंग में कोई हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। रही बात, अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ चिराग पासवान भी जबान खोलेंगे तो हमें भी जबान खोलना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान ये धमकी दे रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स के खिलाफ वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो लोक जनशक्ति पार्टी के सीटों पर हम भी अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इससे अनुरोध है कि अगर एनडीए में हैं तो अपने वजूद और हक और हुकूक के साथ रहें। अगर धमकी देंगे तो हम धमकी बर्दाश्त करने वाले। तो जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता का ये तेवर, ये बयान आपने सुना। हमारे साथ में दीपक प्रियदर्शी जो कि बिहार ब्यूरो चीफ है, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या समझा जाए कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के प्रेशर टैक्टिक्स से परेशान थे, इसलिए उन्होंने पहल करके जीतन राम मांझी को पार्टी में ज्वाइन कराया, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार के अगेंस्ट में और उनके कामकाज को लेकर जो है सवाल खड़े कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एलजेडी के लिए थोड़ी असहज की स्थिति थी कि एनडीए का एक सहयोगी उनके कामकाज पे सवाल खड़े कर रहा है। अब ऐसे में चूंकि एलजेपी भी दलित की राजनीति करती है, तो उनको एक काट करने के लिए, उनको एक क्रॉस करने के लिए जीतन राम मांझी को शामिल कराया गया, क्योंकि जीतन राम मांझी वैसे भी महागठबंधन में नाराज चल रहे थे। अब यहाँ पे अभी चूंकि औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतना है कि एनडीए में वो शामिल होने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग में को लेकर अभी कुछ चीजें जो है वो उस पर बातचीत चल रही है। दीपक, ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से दिया गया यह बयान चिराग पासवान या एलजेपी को तो पसंद कतई नहीं आया होगा। तो फिर चिराग पासवान या फिर रामविलास पासवान के पीछे आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। क्या करेंगे? प्रेशर में ही रहेंगे एनडीए का हिस्सा बन करके, या फिर कोई और रास्ता? देखिए, जो बिहार की राजनीति है और एनडीए का जो अभी यहाँ पे जो मामला चल रहा है, उसमें यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एलजेपी का जो बयान आया उसे बीजेपी के तरफ से कहीं ना कहीं उनको पूरा समर्थन है। अब ऐसे में जेडीयू ने मांझी को एक तरह से एलजेपी का काट करने के लिए उनको लाया, यानी दोनों अब एक, यानी कि खेल इस पूरी प्लानिंग के तहत में प्लानिंग के पीछे बड़ा है। एक तरफ नीतीश कुमार परेशान थे चिराग पासवान से, जीतन राम मांझी परेशान थे महागठबंधन से, तो वहीं पर अब बीजेपी के बैकबोन बनने की वजह से एलजेपी की हिम्मत और बढ़ी है और एक टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया दीपक प्रियदर्शी इन तमाम जानकारी के लिए।